हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फर्मियन बोसोन और क्लासिकल पार्टिकल्स या फिर उसके डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आज कुछ जनरल फार्मूला डिस्कस करूंगा और उस पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि सपोज मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट्स दे रखे हैं। जैसे जैसे क्लास में मैंने डिस्कस कराया था कि अगर दो पार्टिकल्स को दो बॉक्सेस में मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसको उसके लिए मैंने एक जनरल फार्मूला बताया था आपको। तो अब पूरी स्टेट में क्या होता है कि भी बस हमें पार्टिकल्स को अलग अलग, अब जो पार्टिकल्स तो एज इट इज रहेंगे, जो बॉक्सेस हैं वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे। बॉक्सेस बस एक मॉडल था उसका। बॉक्सेस किससे रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ पे, बॉक्सेस किससे रिप्लेस हो जाएंगे, स्टेट से, एनर्जी स्टेट। तो मेरे पास क्या है कि भी अलग अलग टाइप की मेरे को डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट्स दे रखी होंगी और गिवन पार्टिकल्स होंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सो उनके नेचर को डिपेंड करते हुए देखते हुए तो हमारे पास क्या क्या केसेस हो सकते हैं। या तो पार्टिकल क्लासिकल हो सकते हैं, या बोसोन हो सकते हैं, या फर्मियोन्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज इन विच एन आई पार्टिकल्स गिवन होंगे। मैं पार्टिकल कितने हैं यहाँ पे, एन आई पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू जी आई एनर्जी स्टेट्स। कितनी स्टेट दे रखी है हमें, जी आई नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स। तो अगर क्लासिकल पार्टिकल हो गए तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे उसको फिल करने का, जी आई टू दी पावर एन आई। सो कितना, अगर मान लो पार्टिकल क्लासिकल हैं और नंबर ऑफ स्टेट जी आई हैं, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितनी हो जाएगी, या टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के, जी आई टू दी पावर एन आई। ऐसे ही जब बोसोन्स होंगे, अगर पार्टिकल्स कैसे हो जाएं, बोसोन्स हो जाएं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, एन आई प्लस जी आई माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस वन फैक्टोरियल। ये ऑप्शनल, आप इसको करना चाहो तो कर लो, नहीं तो अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। ये फर्मियोन्स के लिए सिमिलर फॉर्मूला है। हमारे में सिर्फ दो ही हैं, क्लासिकल और बोसोन्स। या फिर इसको सी की टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ, कॉम्बिनेशन के टर्म में, एन आई प्लस जी आई माइनस वन सी जी आई माइनस वन। ये एज इट इज़, फिर ये वाला जो लास्ट की दो टर्म्स हैं ये ना यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये भी ठीक है, आ सकता है तो आप इसको याद कर सकते हो। ये क्या होगा, जी आई सी आई, राइट। इनका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सपोज मेरे पास ये पार्टिकल है, सॉरी, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है इन हाउ मैनी डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू पार्टिकल्स, तो एन आई कितना हो गया, टू पार्टिकल्स। ठीक है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। तीन एनर्जी स्टेट्स है, तो जी आई कितना हो गया, जी आई कितना हो गया, थ्री। अगर पार्टिकल क्लासिकल हैं, बोसोन्स हैं और फर्मियोन्स हैं, तो बिल्कुल सिमिलर सा फॉर्मूला क्या होगा। मान लो सपोज मेरे पास, तो देखो अगर क्लासिकल पार्ट एन आई कितने हैं, दो हैं, और जी आई कितनी है, थ्री हैं। तो थ्री स्टेट्स में मेरे को दो पार्टिकल्स को, अब मैं पहले क्लासिकल पार्टिकल वाला केस लेके चल रहा हूँ, तो थ्री स्टेट कुछ इस तरह से होंगी, ऐसे बना सकते हो आप। तो जी आई कितना है यहाँ पे, थ्री, थ्री टू दी पावर एन आई, तो कितना आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, सिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के होंगे, कितने होंगे, सिक्स। जैसे अगर देखना भी चाहो तो आप देख सकते हो, एक तो स्टेट ये हो सकती है ए बी दोनों इसमें आ जाए। दूसरा में क्या होगा, दूसरा केस क्या हो सकता है, ए बी यहाँ पे आ जाए। तीसरे में क्या होगा, ए दोनों इसमें आ जाए। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, ए इसमें आ जाए, बी इसमें आ जाए। एक केस क्या हो सकता है, बी इसमें आ जाए, ए इस, सॉरी नाइन आएगा ये, आई एम सॉरी, ये नाइन केसेस आएंगे यहाँ पे, नाइन, राइट। ये रिप्लेस हो गया यहाँ पे। फिर एक दूसरा केस क्या हो सकता है कि भी ए यहाँ पे आ जाए, बी यहाँ पे आ जाए, ऐसे ही। फिर क्या हो सकता है, एक और केस, बी यहाँ पे आ जाए, ए यहाँ पे आ जाए। और केस क्या हो सकता है, से ए एक दो तीन चार पाँच छ सात, बीच वाले में हो सकता है कि भी एक केस क्या हो जाए, यहाँ पे ए आ जाए, यहाँ पे बी आ जाए। और नाइन्थ में क्या हो सकता है, बी यहाँ पे आ जाए, ए यहाँ पे आ जाए, राइट। तो ऐसा ऐसा टोटल नाइन स्टेट हो गया। हमें बना के नहीं दिखानी है, बस हमें नंबर ऑफ वेज निकालना। देखो एक तरीका तो ये है, ठीक है, ये दो और तीन में काम कर सकता है, 10 स्टेट हो गई, मैक्सिमम 11 होगी। तो अगर मान लो 40-50 होगी तो हम इनको ड्रॉ नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट फॉर्मूले के पास चलेंगे। तो ऐसे ऐसे इतने तरीके होंगे। तो इतने तरीके का मतलब क्या है, इतनी माइक्रो स्टेट होंगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। इतनी स्टेट्स हो सकती हैं, इतने तरीके से मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, राइट।
नेक्स्ट पे क्या लेके चलता हूँ मैं, मान लो सेकंड केस में बोजोन्स लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ? बोजोन्स। तो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो तो मैं इस तरह से इस तरह से लिखूंगा उनको। तो अगर मैं फॉर्मूला ना यूज़ करूँ और देखना चाहूँ कि भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ उनको, तो क्या आएगा? एक तो ये तरीका होगा कि दोनों इसमें आ जाए। दूसरे में क्या होगा? दूसरे में होगा कि भी दोनों यहाँ पे आ जाए। थर्ड में होगा यहाँ आ जाए। फोर्थ में होगा एक यहाँ आए एक यहाँ आए। फिफ्थ में क्या हो सकता है? एक यहाँ आ जाए यहाँ। और सिक्स्थ में होगा एक यहाँ और एक यहाँ। इनके अलावा कोई भी केस नहीं बन रहा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऐसे बनाने से कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। और फॉर्मूले से देखेंगे तो कितना आ जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वेज, जी आई माइनस वन ओवर जी आई माइनस वन। तो एन आई कितना है? एन आई दे रखा है 2+3। 2+3 कितना हो गया? 5 माइनस वन तो 4C। और जी कितना दे रखा है? 3 माइनस वन तो 2 हो गया, तो 4C2। तो 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ से भी 6 आ रहा है, राइट। और ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं। फर्मियोन्स में कितना दे रखा है? अगर पार्टिकल क्या है? फर्मियोन्स। तो फर्मियोन्स है तो कितना हो जाएगा? अगर फॉर्मूले से देखें तो कितना आ जाएगा? जी आई सी एन आई। जी आई कितना है? 3। और एन आई कितना है? 2। तो 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3। टोटल कितने तरीके आएंगे? 3। कैसे कैसे? एक इसमें आए एक इसमें आए। एक में एक ही आ सकता, देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन अलाउड थी। एक में 2 भी आ सकते थे ऊपर वाले, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, अलाउड है वो। ए बी 2 आ सकते हैं। और फर्मियोन्स में हमें पता है कि पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करता है। तो एक स्टेट में सिर्फ एक पार्टिकल, एक में ऐसा हो सकता है और एक में ये हो सकता है, इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देंगे और एनर्जी स्टेट दे देंगे और पूछेंगे भी कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं या फिर कितनी माइक्रो स्टेट बन सकती है। तो आप इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हो। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा मैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो उसमें भी यूज़ कर रहा हूँ इनको। ठीक है, सो ये इसमें भी बना रखी हैं यहाँ पे, तो आप इसमें भी देख सकते हैं किस तरह से स्टेट्स बना रखी हैं। मैंने ये वर्टिकली ले रखी हैं इसमें स्टेट्स, मैंने हॉरिजॉन्टली ले रखी हैं, क्योंकि कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और नेक्स्ट में बिल्कुल सिमिलर, ऐसा ये डेरिवेशन करेंगे हम, बिल्कुल सिमिलर, कुछ माइनर से चेंजेस होंगे। ऐसा ही आपका 8 या 9 मार्क्स का क्या बनेगा? एक तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बनेगा, ऐसा ही बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बनेगा। तो दोनों बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है, मैं बैक टू बैक करवाऊंगा। आज ये करवा रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कराऊंगा। ठीक है, अगर ये आप इजीली अगर इसको समझ लेते हैं, या फिर नेक्स्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है, मतलब एक डेरिवेशन में ही दोनों हो जाएंगे, ये कुछ माइनर से चेंजेस करने पड़ेंगे। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है कि भी मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ क्लासिकल पार्टिकल्स। ठीक है, मान लो सब एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें एन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? एन। तो मेरे को उसमें ये चेक करना है कि भी इक्विलिब्रियम स्टेट में पार्टिकल्स, एक मान लो मैंने उसमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, जिनकी एनर्जी क्या होगी? E1, E2, E3 एंड E4। उसमें पार्टिकल्स को मेरे को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि भी जो पार्टिकल्स हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो पार्टिकल किस तरह से फिल होंगे? लेवल 1 में कितने होंगे, लेवल 2 में कितने होंगे, लेवल 3 में कितने होंगे, लेवल 4 में कितने होंगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्योंकि ये किसके बारे में बात करता है? किसके बारे में हमें बताता है कि भी हाउ द पार्टिकल्स आर हाउ द क्लासिकल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, राइट। तो देखो इसमें क्या है, लेट अस कंसीडर ए डायनामिक सिस्टम विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, in a classical particle and distinguishable and spinless particle. Now we will distribute different classical particles in different energy levels such that particles are colliding with each other
and also colliding with the wall of the box, but here the collision are perfectly elastic, so that there is no loss of energy. So Boltzmann distribute classical particles such that number of particles are distributed in level 1, जिसकी एनर्जी कितनी है E1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेवल 1 पार्टिकल्स। सिमिलरली N2, इसमें क्या है N1 है, N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन E1 लेवल, सिमिलरली N2 इन E2 एनर्जी लेवल एंड Ni इन EI एनर्जी लेवल या ith एनर्जी लेवल, जिसकी एनर्जी कितनी है EI, राइट। देखिए इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में क्या है, Ni पार्टिकल्स किस में ith, N1 किस में है E1 में, N2 पार्टिकल्स हैं E2 में, N3 में, E3 में, N1 Ni किस में है I में, Ni पार्टिकल्स किस में है ith एनर्जी लेवल, जिसकी एनर्जी क्या है EI, ठीक है। सो देखिए इसमें क्या है द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हमारे पास n है, n यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि फिक्स रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहने फिक्स, ये चेंजेस हो सकते हैं, हमें यही निकालना है कि भी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, और इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, जहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती हैं। सो ये मेरे पास क्या है नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n नंबर ऑफ पार्टिकल, n नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स सच दैट लेवल 1 कंटेन्स n1 पार्टिकल्स, लेवल 2 कंटेन्स n2 पार्टिकल्स एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करना आप लोगों को। मतलब इस तरह का सिचुएशन दे रखा है और हमारे पास क्या है टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसमें n आने चाहिए, इसमें n2 आने चाहिए, इसमें n3 आने चाहिए। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करना आपको, राइट। देखो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला उससे GI वाले से फॉर्मूले से, उसमें और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बस इसको आप याद कर लो कि भी ये ऐसा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, ताकि इसमें पार्टिकल्स है ना जाए। वहाँ पे उस फॉर्मूले में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा था कि इसमें इतने आए इसमें इतने आए, बस हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स निकालनी थी, वो जो फॉर्मूला GI टू दी पावर Ni वाला, राइट। तो अगर हम ये बोल देते हैं इसमें इतने ही आने चाहिए और इसमें इतने ही आने चाहिए, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। सो नाउ डिफरेंट नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, यही इसको मैं W से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, तो मैंने उसी को ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे है ना स्मॉल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रखे हैं, तो मैं स्मॉल n ही यूज करूँगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है स्मॉल n, तो मैं स्मॉल n ही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे सब जगह, ध्यान रखना आप इसका। तो Ni, अब देखो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था ये देखिए ये किस में है मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे सम होता तो हम सम्मेशन यूज कर लेते हैं, तो ऐसे ही जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम कैसा सिंबल यूज करते हैं, पाई सिंबल यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया इसका पाई, तो Ni फैक्टोरियल, I गोज टू फ्रॉम 1 to k, जितने भी मान लो kth लेवल है इसमें, इस तरह से। बस समेशन की जगह जैसे सम बीच में सम होता तो मैं यहाँ पे समेशन यूज कर लो, बट यहाँ पे प्रोडक्ट है तो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट है तो मैंने पाई सिंबल यूज कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने पाई सिंबल यूज किया है, अच्छा कोई इशू नहीं है, ये इसके फैक्टोरियल के साथ ही है। अच्छा फ्रॉम इक्वेशन 1 W इज ऑल्सो नोन एज द थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी और द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज। तो ये क्या होगी थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी है, एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट होगी, इस मैक्रो स्टेट में ये इतनी टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगी, राइट। इतनी टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगी मेरे पास इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट के लिए। अब क्या करते हैं, देखो इसमें सिंपल सा केस है, हमें इक्विलिब्रियम स्टेट निकालनी है, यानी वो स्टेट निकालनी है इक्विलिब्रियम स्टेट। और आपको पता है इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। और मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट क्या होती है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगी, सीधी सी बात है। तो इसको मैक्सिमाइज करना है इक्विलिब्रियम स्टेट निकालने के लिए, तो इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए
इनको चेंजेस करने पड़ेंगे। मान लो लेवल 1 में 2 पार्टिकल आ रहे हैं, लेवल 3 में 4 आ रहे हैं, इनको अरेंज करना है मेरे को, और इस तरीके से अरेंज करना है एन को कि भी यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाए। तो क्या करता हूँ मैं, टेकिंग एल एन लोगेरिथमिक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है वहाँ पे नेचुरल लॉग लिया, तो एल एन ऑफ डब्ल्यू, राइट, एल एन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू एल एन एन आई माइनस ऑफ, अच्छा ये नीचे है ना तो ऊपर जाके जब माइनस हो जाएगा एल एन का, अच्छा ये डब्ल्यू इस तरह से है ना, अब मैं एल एन लेता हूँ दोनों तरफ, एल एन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू, मैं पाई यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पूरे का एल एन, यानी एल एन लिया मैंने यहाँ पे एल एन डब्ल्यू और एल एन डब्ल्यू, तो इससे क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, एल एन ऑफ ए बाई बी क्या होगा, एल एन ऑफ ए माइनस बी, एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी, तो यहाँ पे एल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल माइनस एल एन ऑफ इस कंप्लीट का एन वन फैक्टोरियल इंटू एन टू फैक्टोरियल, इस तरह से चलता रहेगा, इक्वल टू एल एन ऑफ एन फैक्टोरियल माइनस, ये क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट यूज़ कर देंगे ए इंटू बी, तो एल एन ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, एल एन ऑफ ए प्लस एल एन बी, तो एल एन ऑफ एन वन फैक्टोरियल प्लस एल एन ऑफ एन टू फैक्टोरियल अप टू, इस तरह से चलता रहेगा, तो माइनस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एन आई गोज फ्रॉम 1 to k फैक्टोरियल, राइट, तो बेसिकली मैंने एल एन ऑफ एन ओवर पाई एन आई फैक्टोरियल को इस तरह से लिखा है, राइट। देखिए ये एल एन डब्ल्यू था, डब्ल्यू क्या दे रखा है मेरे पास, ये डब्ल्यू दे रखा है यहाँ पे, डब्ल्यू इक्वल टू दिस, तो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, अभी इसको एल एन को, तो मेरे को इसका एल एन लेना है पूरा का, एल एन लिया, यहाँ पे एल एन लिया, तो एल एन ऑफ, मैं पाई की जगह क्या लिख रहा हूँ, इसको ओपन करके लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, एल एन ऑफ ए बाई बी का क्या लिखूंगा, एल एन ऑफ ए माइनस एल एन बी, तो एल एन ऑफ एन आई एन फैक्टोरियल माइनस एल एन ऑफ एन वन फैक्टोरियल इंटू एन टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ एन फैक्टोरियल माइनस एल एन ऑफ एन वन फैक्टोरियल प्लस, क्योंकि हमें पता है एल एन ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, एल एन ऑफ ए प्लस एल एन बी प्लस एल एन सी एंड सो ऑन, तो मैंने प्लस साइन, तो इसको ही क्या लिख सकता हूँ मैं, समेशन में भी लिख सकता हूँ, इसको किस में लिख सकता हूँ, समेशन में ऐसा लिख सकता हूँ इस टर्म को, तो समेशन ऑफ आई गोज टू 1 to k एंड एल एन ऑफ एन आई फैक्टोरियल, राइट, तो यह आ गया एल एन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू एल एन ऑफ एन फैक्टोरियल माइनस दिस, राइट, यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा, ध्यान रखना ये क्या है, एन आई फैक्टोरियल, और हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है, तो एन इक्वल टू एन वन प्लस एन टू, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ एन इक्वल टू समेशन ऑफ एन आई, अब जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो डी डी इधर आ जाएगा, तो डी के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, ये क्या आ जाएगा, डी एन इक्वल टू समेशन ऑफ डी एन आई इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि भी समेशन ऑफ डी एन आई इक्वल टू 0, फिर आई गोज टू 1 to k, एक कंडीशन मेरे पास ये आएगी कि इक्वेशन नंबर 3, ये कौन सी इक्वेशन है, 3, तो ये दूसरा कांस्टेंट भी यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो टोटल सिस्टम की जो एनर्जी होगी क्या होगी, लेवल 1 में कितने, लेवल 1 की एनर्जी कितनी E1 और उसमें पार्टिकल कितने N1, तो N1 प्लस लेवल 2 में पार्टिकल कितने N2 और एक की एनर्जी कितनी है E2, तो ऐसे सबको ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, सबको ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डी कर दूंगा, अच्छा देखो ई यहाँ पे डी किया, यहाँ पे डी कर दे डिफ्रेंशिएट किया, तो ई आई क्या है, ये तो फिक्स है, सिस्टम की दे रखी है आपको एनर्जी, जो लेवल है वो तो फिक्स है कि भी इसकी एनर्जी इतनी है, इसकी एनर्जी इतनी है, आपको पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करा तो डी किस पे आ जाएगा, डी एन आई पे, बिकॉज एप्सिलॉन आई बाहर आएगा इसमें, तो समेशन ऑफ डी एन आई इक्वल टू 0, राइट, ये सिस्टम की एनर्जी है, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का, देखो यहाँ पे डी किया तो टोटल पे डी आया, अब हमें पता है ये तो चेंज होने नहीं वाला, ये तो चेंज नहीं, तो डी से बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, डी एन आई, तो हमारे पास एक और सिस्टम की जो एनर्जी है वो 0 होनी चाहिए, डी आई चेंज इन एनर्जी, तो डी आई इक्वल टू 0,
तो एक और कंडीशन मेरे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 4 क्या आ गई, एक और रेस्ट्रिक्शन मेरे पास आ गई ये, एक तो ये आई थी यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 4, समेशन ऑफ डी एन आई इंटू ई आई इक्वल टू 0 फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स क्या आया था, समेशन ऑफ डी एन आई इक्वल टू 0। ये मैं यूज करूंगा दोनों को। अच्छा, जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो ये इक्वेशन है यहाँ पे, तो इसको मैं जब एक्सपेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा मैं। तो स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेशन क्या है, एल एन ऑफ एन आई फैक्टोरियल इक्वल टू एल एन एन माइनस एन व्हेन एन इज लार्ज। सिमिलरली एल एन एन आई फैक्टोरियल, क्योंकि उस फॉर्मूले में दोनों जगह फैक्टोरियल आ रहा होगा तो ये आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगी, एल एन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, एल एन फैक्टोरियल, तो उसको मैंने एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया ये, और ऐसे ही एन आई फैक्टोरियल को क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 को स्टोरलिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करके ऐसे एज इट इज रख दिया। तो अब क्या करता हूँ, एन एल एन एन माइनस ये एन बाद में लिखा हुआ है मैंने, राइट, ये एन इसमें आइए नहीं आएगा, इसको इतने में ही रखो, इसको इनको अलग लिख देता हूँ मैं, ये एन आएगा यहाँ पर, तो ना ये इतनी आएगा, ये एन आएगा टोटल, राइट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्यों आ रहा है ये, देखो ऐसे, एक माइनस एन आई, तो मैंने माइनस एन इधर लिख लिया। अब समेशन को मैं अलग अलग कर देता हूँ, तो एक समेशन इस पे आ जाएगा और माइनस प्लस हो जाए, तो समेशन ऑफ एन आई, तो समेशन ऑफ एन आई क्या बनेगा, समेशन ऑफ एन आई क्या बनेगा, एन, तो एक एन से एक कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कैंसिल हो गए। फाइनली मेरे पास क्या बनेगा, ये एल एन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू एल एन एन माइनस समेशन ऑफ एन आई एल एन एन आई, राइट। तो फाइनली ये आ गया, बाकी सारे कट जाएंगे, एन, ये एन इससे कटेगा यहाँ से, जब समेशन को इसके पे करते हो और इस पे करते हैं, तो इस पे जब समेशन लगा रहा हूँ तो समेशन ऑफ एन आई बनेगा। समेशन ऑफ एन आई क्या होता है, एन आई, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो कैंसिल हो जाएगा, एन आई नहीं आएगा, इसको करेक्ट कर लेना वहाँ पे। अब अच्छा, हम इक्विलिब्रियम स्टेट निकाल रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट आ रही है मेरे पास, तो मैं इसको भी अगेन डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, इस इक्वेशन को भी क्या कर देता हूँ मैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो यहाँ पे डी आया इक्वल टू, देखो ये कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहने हैं सिस्टम में, वो तो चेंजेस नहीं होना, तो ये पूरा ही टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। इसको डायरेक्टली भी जीरो कर सकते हो या फिर अलग अलग सेपरेट करके भी कर सकते हो। इसने क्या किया, फर्स्ट एल एन एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस एन एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल एन, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल एन क्या होता है, 1/n इंटू डी एन, तो ये सारा जीरो हो जाएगा, माइनस फिर से अगेन इस पे लगा दूंगा मैं यही, एन आई एज इट इज, एल एन एन आई एज इट इज, एल एन एन आई एज इट इज, एन आई का डिफ्रेंशिएशन तो डी एन आई, प्लस एन आई एज इट इज, फिर एल एन का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/n आई इंटू डी एन आई, तो ये तो जीरो ही हो गया। इसको फिर ओपन कर लेता हूँ मैं, इस समेशन को, यहाँ पे समेशन लिखा है, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से एन कैंसिल हो जाएगा, तो जब ओपन करूँगा तो समेशन ऑफ डी एन आई बनेगा, और आपने इक्वेशन में पुट किए कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल से देखा है कि भी ये कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था, तो फाइनली मेरे पास ये बच गया। सो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो, क्योंकि डी ऑफ एल एन डब्ल्यू भी क्या है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या है, मैक्सिमम के लिए यूज कर रहे हैं, तो बिकॉज डी एल एन डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो है, तो ये वाली टर्म जीरो आ गई फाइनली मेरे पास। तो मेरे पास ये बॉक्स में मैंने 3 इक्वेशंस लिखी हैं यहाँ पे, इसमें क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई अल्फा, इक्वेशन नंबर 4 बाई बीटा, एंड एड इनटू इक्वेशन नंबर 5, राइट। देखो ये 3, 4, 3, 3rd, 4th और 5th इक्वेशन ये थी, मैंने इसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगी, अल्फा, इसको बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगी, बीटा, अल्फा और बीटा कोई कांस्टेंट है। ये बेसिकली मेथड होता है, मेथड ऑफ लैग्रेंजिस मल्टीप्लायर्स, ठीक है, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये मेथड है, आपको ध्यान रखना है इसमें, कंडीशंस जब होती हैं तो इनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बना, समेशन ऑफ एडिंग 3, 4th एंड 5th, तो क्या आ जाएगा, अल्फा डी एन आई प्लस बीटा ई आई इंटू डी एन आई प्लस एल एन एन आई डी एन आई, तो यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, इक्वल टू जीरो, अल्फा प्लस बीटा ई आई
प्लस ln ऑफ ni इंटू डी एन आई इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा फाइनली मेरे पास। तो फाइनली देखो जैसे यहाँ पे आ गया मेरे पास, यूजिंग द मेथड ऑफ Lagrange's एंड Lagrange's मल्टीप्लायर, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, सो इट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस एल एन आई इक्वल टू 0। जब इसको मैं सोल्व कर रहूँगा तो एल एन आई को, इनको सबको इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन आ गया इधर, आइन के साथ एक्सपोनेंशियल पे ऊपर चला जाएगा। तो ये फाइनली क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लो है, जहाँ पे बीटा क्या होगा 1/kt, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और अल्फा क्या होगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल एन लिया है तो मैं एन ही ले रहा हूँ, स्मॉल एन ओवर समेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस बीटा ई आई, ये आ गया। तो ये मेरे पास ये क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लो। आपका डेरिवेशन आता तो आपको यहाँ तक कंप्लीट करना पड़ेगा और मेंशन करना पड़ेगा बीटा क्या है और अल्फा क्या है, राइट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।